तो रिसेंटली मार्केट में जो पैटर्न बन रहा है, ये कहीं न कहीं जाकर एक प्री साइन ऑफ द ट्रेंड चेंज मार्केट में हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो क्या मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल से एक साइलेंट क्रैश देगा? साइलेंट क्रैश का मतलब क्या होते हैं? सपोज निफ्टी के जो अर्लियर मार्केट में फॉल आया था वो साइलेंट फॉल था। किसी को पता नहीं था कैसे ये फॉल हो रहा है, बट स्लोली स्लोली मार्केट में फॉल होना स्टार्ट हो गया। तो ये होते हैं मार्केट में साइलेंट फॉल। यहाँ से दिसंबर मंथ से मार्केट में धीरे धीरे करके गिरावट दे, एंड जब भी मार्केट इस रेंज को क्रॉस करने की कोशिश करता मार्केट में गिरावट देते। मार्केट फिर से वही एक पॉइंट पर अभी है जो है 25,077। तो 25,077, 25,077 ये एक मेजर नंबर है मार्केट के। वो मार्केट जो है वो पिछली बार यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट किए थे, यहाँ पर भी पैटर्न क्रिएट किए थे, और दोबारा से अभी मार्केट ने 25,000 को रिक्लेम किया। और रिक्लेम करने के बाद अभी मार्केट में स्पॉट चार्ट को अगर मैं देखूं, स्पॉट चार्ट जो फॉर्म कर रहा है पैटर्न, वो कहीं ना कहीं जाकर एक कंबाइन ऑफ द एनगल्फिंग एंड द इनसाइड बार्स कॉम्बिनेशन। कल के मार्केट ने जो एक मारुवोजू कैंडल दिखाया था वो काफी स्ट्रेंथ यहाँ पर मार्केट में बना हुआ था, और इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो कहीं ना कहीं जाकर अभी तक मार्केट जो है वो एक बियर्स के फेवर में है। बट हमेशा ये बात आपको याद रखने की जरूरत है, मार्केट जिस भी ग्रिप पर हो, मार्केट में कोई भी जगह से रिवर्सल आ सकते हैं। तो हमारा जो ट्रेडिंग पैटर्न है वो कहीं ना कहीं जाकर आपको आइडेंटिकल ट्रेड्स तो ऑब्जर्व करके देते हैं, बट उसी के साथ हमें एक हायर रिस्क और हायर रिवॉर्ड, सॉरी, द वेरी लोअर रिस्क एंड द हायर रिवॉर्ड देते हैं, यानी जिसका हम लोग बोलते हैं हायर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो आज के मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा, आज हमने किस तरीके से ट्रेड इनिशिएट किए थे, ये लाइव है। तो पहली बात, हमने जो ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट किए थे, यू कैन सी यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि decisive 1 minute close below the 24,960 confirms the seller reclaiming control, and there is the confirmation। क्या confirmation आपको चाहिए? वॉल्यूम स्पाइक चाहिए 30%, बेसिकली ये आप सभी को पता होगा। एंड देन मार्केट में जो है वो पिछले 5 कैंडल के एक एवरेज प्राइस के नीचे क्लोज होगा। ये बहुत ही बेसिक टर्म है मार्केट को समझने के लिए। अब अगर मैं देखूं तो जब मार्केट 960 को ब्रेक करेगा, सी यहाँ पर मार्केट पे कितने प्राइस पर थे? 10.45 पे, 985 पर थे। अब 945 पर हम लोग ट्रेड नहीं ले रहे हैं, हम लोग ट्रेड कहाँ पे ले रहे हैं? 960 के बिलो। 960 के बिलो जब जाएगा हमारा 980 के स्टॉप लॉस बनेगा, और हमें यहाँ पर टारगेट क्या मिलेंगे? फर्स्ट टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा 24,920, दूसरे टारगेट मिलेगा 24,880। तो मार्केट में यहाँ पर क्या हुए? 980 के नीचे 920 कितना होता है? 40 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट। देन स्टॉप लॉस कितने होंगे यहाँ पे? मतलब अगर मैं 960 के नीचे ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे स्टॉप लॉस कितने होंगे? 20 रुपए। मेरे टारगेट कितने होंगे यहाँ पे? 40 रुपए। ये फर्स्ट टारगेट है। तो हमने क्या देखा? 920 को मार्केट ने अचीव कर लिया 11:07 पे, और उसके बाद ये ट्रेड हमारे हो गए कोलैप्स, यानी कि ये स्टॉप लॉस हिट हो गए। बट दैट्स ओके। अब नेक्स्ट हमने एक और ट्रेड देखा 11:22 पे। अब मार्केट में हमने करने दिए, मार्केट जो करना चाहता था वो हमने करने दिए, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम हम लोग नहीं बोलेंगे, बट ये एक अच्छी बात क्या हुई, यहाँ पर मार्केट ने 980 के रेंज को क्रॉस नहीं कर पाए। सो व्हाट डज इट मीन? 980 को अगर मार्केट ने 11:22 के बाद क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारे कैलकुलेशन सही है। सी दिस इज वेयर द मार्केट मेड द हाई 981.7, बट व्हाट इज द क्लोजिंग? क्लोजिंग हैपन एट 978.1। तो मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जा नहीं पाए, और इसी पर्टिकुलर जगह में मार्केट ने पैटर्न क्रिएट किए। व्हाट इज द पैटर्न? मार्केट फॉर्म द मारुवोजू पैटर्न। अब यहाँ पर हम लोग, अगर आप सोचे कि यहाँ पर सर गैन डब्ल्यूटी गैन एंगल क्या है, कहाँ पे है, या फिर गैन के पॉइंट्स कहाँ पे है, सी मैं यहाँ पर आपको गैन के पॉइंट पे भी बात करूंगा। फर्स्ट लेट मी ओपन द ट्रेडिंग व्यू। जब तक ट्रेडिंग व्यू लोड होते हैं तो मैं यहाँ पर गैन पॉइंट पे आता हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पर गैन के एडवांस मेथड का यूज किया गया है, विच इज द वेरी एडवांस मेथड। हम लोग इसको बोलते हैं प्रीमियम स्ट्रेटेजीज। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ
तो मार्केट ने सेकंड जो ट्रेड किया, व्हाट इज द सेकंड ट्रेड? 1122। 1122 पे मार्केट में क्या किया? मार्केट में हमने कहाँ पे शॉर्ट करने की बात की? 24,890 यानी कि 24,900 के नीचे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर मार्केट में एक 24,880 से लेकर 24,900 के बीच में वॉल्यूम स्पाइक और द राइजिंग ओपन इंटरेस्ट बनते हैं, तो स्टॉप लॉस हमारा कहाँ बनेगा? वही 20.92 पे, यानी कि 24,920 पे। टारगेट क्या पर कहाँ पर बनेंगे? सी यहाँ पर टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट इंक्रीज हो गए। आप में से कोई अगर यहाँ पर समझ ले कि क्यों इंक्रीज हो गए, बिकॉज दिस इज वेयर द डब्ल्यूटी कैन सेज कि मार्केट में बियरिश पैटर्न कंफर्म हो गया। सी दिस इज द पैटर्न, आप मेरे कर्सर को फोकस करें, दिस इज द पैटर्न। मार्केट में एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फॉलोड अप बाय द हायर रेजिस्टेंस, बट क्या हुआ, धीरे धीरे करके रेजिस्टेंसेस जो है वो लोअर रेजिस्टेंस पे आने लगे। तो लोअर रेजिस्टेंस पे जब भी मार्केट आने लगेगा विद द वॉल्यूम, और वहाँ यहाँ पे थोड़े बहुत टाइम थ्योरी भी एप्लीकेबल है, तो ये सब अगर आपको सीखना है, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन अवर प्रोग्राम। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओवरऑल, यहाँ पर टारगेट इंक्रीज हो गया 890 से। फर्स्ट टारगेट ही यहाँ पर आया 70 रुपए का, 80 रुपए हम लोग लेके चलते हैं क्योंकि हमारा एक्चुअल एंट्री था 900 के नीचे। तो फर्स्ट टारगेट कितने आए यहाँ पर? हमारा 80 रुपीज इज द फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट कितने आए? 720, यानी कि 820 से अगर मैं 720 को देखूं तो हाउ मच इज द पॉइंट? 820 से 20 पॉइंट हो गए 800, 800 से हो गए नीचे 720, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 पॉइंट के टारगेट हमारे मिल गए 820 टू 720। तो 100 पॉइंट अनदर टारगेट मिल गए, और अनदर 100 पॉइंट, यानी कि टोटल 180 पॉइंट ऑफ द टारगेट। और यहाँ पर क्या कोई कंफर्मेशन, मेजर कंफर्मेशन आपको दिखाई दे रहे हैं? लाइक बहुत ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो गए हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर हमें कोई इनसाइड कैंडल दिख रहे हैं? आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। दिस इज हाउ द डब्ल्यूटी कैन थ्योरी वर्क। यहाँ पर ना तो कोई बहुत बिगर सर्ज हमें देखने को मिले, ना तो कुछ और देखने को मिले। दिस इज द फ्यूचर चैट बाय द वे। तो यहाँ पर साइकिल कुछ इस तरीके से बन रहा था, साइकिल हैपनिंग ऑन द टाइम, साइकिल, टाइम साइकिल और प्राइस साइकिल यहाँ पर जो है मार्केट में मर्ज हो रहा था। डेफिनेटली दैट इज द साइन व्हेन द प्राइस क्रिएट द बिगर मूवमेंट्स। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला। नेक्स्ट हमने क्या देखा? सी द टारगेट ऑफ द फर्स्ट टारगेट अचीव, जो हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट हमें देखने को मिले। एंड हियर दिस इज द सेकंड टारगेट, आई थिंक टारगेट 1। ओके, मैं 12-11 पे मैंने वो पोस्ट नहीं किया था स्क्रीनशॉट, और 12-11 पे अगर आप खुद ही देख ले, ये 12-11 पे मार्केट ने 820 का टारगेट यहाँ पर अचीव कर ली। सी हाई मेड एट 813, तो उसके पहले कैंडल में मार्केट ने 820 का टारगेट अचीव किया। अब तो इम्पॉर्टेंट जो सबसे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, उसी के कुछ मिनट में मार्केट ने 12:16 पे मार्केट ने लो कितने बनाए? 724। हमारे टारगेट कितने थे? 720। आज के लो कितने हैं? 720। सी, तो 720 के लो यहाँ पर डेफिनेटली वो जो लो बना था वो फर्स्ट कैंडल बना था। बाय द वे यहाँ पर वो लो रीच नहीं हुआ, थोड़े से अगर हुआ भी है तो शायद यहाँ पर कैच नहीं हुआ है। बट हम लोगों को मैंने यहाँ पर पर्टिकुलरली क्यों 12-16 पे प्रॉफिट को बुक कर ले? सी यू कैन सी माई ओवर हियर 12-16 पे मैंने यहाँ पर प्रॉफिट को बुक कर लिया। ये 12-16-22 के स्क्रीनशॉट है, लिखने में 2-3 मिनट चले जाते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने प्रॉफिट को बुक कर ली 1:10 के नियर बाई। तो मैंने यहाँ पर ये बता दिया। अब इसके बाहर मैंने कोई एनालिसिस आज के लिए शेयर नहीं किया। सिर्फ उसके बाद मार्केट ने उस लो को ब्रेक ही नहीं किए, मार्केट मूव ऑन दिस वे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर पता है कि मार्केट यहाँ पर एग्जैक्टली जाएगा ही जाएगा? नो, आज के दिन हमारे फेवर में था। दूसरी बात, हम लोग कुछ आइडिया डाल सकते हैं। हमेशा जब भी हम लोग ट्रेड करें कुछ आइडिया के साथ करते हैं। सी मैं यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, ऑलरेडी मैंने वो शेयर किए हैं एक बार मेरे बुक करने के रीजन से। दिस इज द टाइम साइकिल, मैंने काफी बार इस टाइम साइकिल के, ये है प्रीमियम की। और एक बात यहाँ पर अभी मेरे रिसेंट जो कोर्स है जो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो है प्रीवियसली मैंने जब जूम क्लास को करवाए थे उसी के जूम रिकॉर्डिंग्स। उस रिकॉर्डिंग पे बहुत ज्यादा डिटेल में समझाए गए हैं चीजों को, वहां पर आप देख सकते हैं। बट उस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग में ये इंडिकेटर्स लिस्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है, वो प्रीमियम क्लास में अवेलेबल है। अभी वो आप क्वेरी कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उसके डिटेल आपको मिल जाएगा। सो राइट नाउ यू कैन सी
यहाँ पर मार्केट ने जो बॉटम बनाया, सी द टाइम साइकिल्स एंड ओवर हियर, यहाँ पर एंड हुआ टाइम साइकिल और यहाँ पर मार्केट ने वॉल्यूम भी सर्च किया। तो यहाँ पर ही मैंने अपने जब टाइम साइकिल्स यहाँ पर हिट किए थे, मैंने आई जस्ट कंफर्म माय ट्रेड, इट इज गोइंग टू फिनिश नाउ। ओके, अब उसके बाद मार्केट उसी रेंज पर आया ही नहीं। तो सी दिस इज हाउ द इम्पोर्टेंट द टाइम साइकिल कैलकुलेशंस आर। सी यहाँ पर मार्केट ने टाइम साइकिल के लो क्रॉस कर दिए, उसके बाद ना तो मार्केट में कोई टाइम साइकिल जनरेट हुआ ना तो कुछ और हुआ। तो अभी टाइम साइकिल जनरेट कब होगा? डेफिनेटली कल होगा। और ये टाइम साइकिल हर एक दिन एक ही समय पे नहीं होता, बाय द वे। कभी कभी लोगों को लगता है कि हर एक टाइम साइकिल हर एक जगह पे अवेलेबल हो जाते हैं, बट नहीं। अगर आपने टाइम साइकिल को सही से यूज किए तो मार्केट में टॉप हो बॉटम हो, मार्केट में क्रैश आए लॉन्ग आए, आप ट्रेड जो है वो मिस नहीं करेंगे अगर आप मेरे बताए हुए मेथड्स को फॉलो करते। ठीक है, सी कल के मार्केट में जो बॉटम बना था वो बना था 15:06 पे, यानी कि 3:06 पे। ये भी टाइम साइकिल में कैप्चर हुआ। सी दिस इज हाउ द ब्यूटीफुली द टाइम साइकिल्स इज अवेलेबल टू डू दैट ट्रेड। ट्रेडिंग कैसे करना है वो एक वास्ट चैप्टर है, एक वीडियो में समझ में नहीं आएगा, बट वी विल सून कवर ऑल ऑफ दिस थिंग इन द प्रीमियम क्लासेस। ओके, सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पर जो है यहाँ से हमने कंप्लीटली प्रॉफिट को बुक कर। अब बारी आते हैं अभी के मार्केट कहाँ पे जा सकते हैं। सी राइट नाउ मार्केट के जो डोमिनेटिंग ट्रेड है वो बियरिश है, until and unless there is a major change happen, यानी कि 900 तक 24,000 फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, 24,900 तक मार्केट की जो मोमेंट है वो सेलिंग का ही रहेगा। तो 24,880 से लेकर 900 के बीच अगर मार्केट जाते हैं और उस पर्टिकुलर जगह में अगर एनगल्फिंग पैटर्न जैसे या फिर कोई भी बेयरिश पैटर्न जैसे कुछ बन जाए, तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट द सेलिंग फोकस। और टारगेट जो रहेगा वो स्ट्रक्चरल तरीके से 650 तक जा सकते हैं। इंट्राडे टारगेट वजह से 820 से लेकर 720 तक जा सकते हैं। तो जो दोबारा हमारे ज्ञान लेवल्स है, ज्ञान नंबर्स का ही हम लोग यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगर मार्केट डाउन साइड आया तो बुलिश ट्रेड कहां पर हो सकते हैं। फिलहाल हम लोग कोई ब्रेकआउट ट्रेंड्स के बारे में नहीं बात कर रहे। अगर मार्केट 720 तक आए, सी दिस इज हाउ 720 रेंज हैपन। अगर मार्केट इसी रेंज पर आए, इसी रेंज पर आने के बाद अगर मार्केट में एक बुलिश वॉल्यूम स्पाइक किए, बिकॉज दिस इज वेयर द मार्केट माइट, यहाँ पर टाइम खत्म हुआ आज का दिन। सी दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर टाइम खत्म हुआ। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज का आने के बाद कुछ इस तरीके की, जैसे कि यहाँ पर ये सिंपली वॉल्यूम है, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, वॉल्यूम स्पाइक की। सो वॉल्यूम स्पाइक किया मतलब है कि मार्केट जो है वो लगातार ऊपर की तरफ जाने की तैयारी में लग सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मार्केट इस पर्टिकुलर जोन पे आते हैं कल के दिन, तो 820 के तक, 780 से 820 तक हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ओवरऑल यही है आज के एनालिसिस, और इसके बाहर और भी एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं चाहे तो, बट मेरे फोकस आज के लिए इतना था, आपको ये समझाना कि ट्रेड कोई भी हो मार्केट में, अगर हम लोग सही से एनालिसिस करें तो ट्रेड हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो प्रीवियसली जब मार्केट में ये मोमेंटम आए थे, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रेडर अमंग यू, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ट्रेड मैंने सेलिंग करके वेस्ट कर दिया। नो, आई डिड नॉट सेल एनीथिंग, बट यहाँ पर हमारा स्ट्रैटेजी था। हमारा यहाँ पर ज्ञान एनालिसिस क्या बोल रहा था, ज्ञान बोल रहा था कि यहाँ से एक मल्टी लेयर्ड मूव आएगा। अब कौन से डायरेक्शन पे आएगा वी डिड नॉट नो, ड्यू टू द गैप्स हमारे ट्रिगर्स भी यहाँ पर एक्टिव नहीं हुआ था सही तरीके से, बियर्स ट्रिगर तो आया ही नहीं था। तो डेफिनेटली जो बुल ट्रिगर थे, हमारा स्ट्रैटेजी हमें यहाँ पर मल्टीफोल्ड रिटर्न लेके गए। Okay, so that's it for today with this particular session, and we'll get back in the next.